नमस्कार दोस्तों। जय हनुमान, जय माता लक्ष्मी, हर हर महादेव। दोस्तों, सबसे पहले अपनी पूरी सच्ची श्रद्धा से कमेंट में लिखे जय माता लक्ष्मी। माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में धन दौलत की बरकत होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, क्या आप भी अपने घर की सुख शांति, संतान की कमी या धन की कमी और कर्जे से परेशान हैं? या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है? या फिर आपके घर में लक्ष्मी का वास नहीं हो रहा है? आपके घर की सुख शांति में रुकावट आ रही है और आपके कार्य नहीं बन रहे हैं? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। जो भी महिलाएं रात में अपने पति के साथ सोती हैं, उन महिलाओं के लिए यह जानकारी बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, जो महिलाएं अपने पति से नाराज रहती हैं या अपने पति के साथ नहीं सोती है, तो इस वीडियो को नजरअंदाज बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इस वीडियो को आप लोग भी अंत तक जरूर देख लीजिए, क्योंकि यह महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले, हे लक्ष्मी माता जी, जो भी आपके इस चैनल को सब्सक्राइब करें तो उसके घर में धन दौलत की कमी ना हो और उसका परिवार सदैव हंसता मुस्कुराता कुशल मंगल रहे। दर्शकों, किसी गांव में एक गरीब सेठ रहता था। जी हां, गरीब सेठ। आप सोच रहे होंगे, सेठ था और वह भी गरीब। ये दोनों विरोधाभासी शब्द एक साथ कैसे? ये सब भाग्य का खेल है। दोस्तों, हर इंसान के जीवन में कभी उतार कभी चढ़ाव आते हैं। उसी तरह दयाराम सेठ भी किसी जमाने में बहुत अमीर हुआ करता था और वह खूब दान धर्म और पुण्य भी किया करता था। लेकिन समय पलटा और वह धीरे धीरे अपना धन खोता गया और आखिरकार आज इस हालत में पहुंच गया कि लोग उसे गरीब सेठ के नाम से जानने लगे। लेकिन वह कहते हैं ना कि अच्छे कर्मों का फल देर सवेर ही सही, मिलता जरूर है। ऐसा ही कुछ इस गरीब सेठ के साथ भी होने वाला था। जिस गांव में यह सेठ रहा करता था, वहां पर एक बार राजा के लोगों ने ऐलान किया कि जिसने भी अच्छे काम किए हैं, वह अपने अच्छे काम गिनवाकर राजा से उसके बदले में जो भी उसका मन हो राजा से लेकर जाए। इस ऐलान को सेठ की पत्नी ने सुन लिया। सेठ की पत्नी बहुत खुश हो गईं, क्योंकि वह जानती थी कि अपने अच्छे दिनों में सेठ ने अनगिनत पुण्य के काम किए हैं। ये बात जब पत्नी ने सेठ को बताई तो सेठ भी खुश हो गया और बोला, अगर ऐसा है तो फिर हमें बहुत बड़ा इनाम मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे अच्छे कामों की सूची बहुत बड़ी है। अगले दिन सेठ सुबह सुबह 4 रोटियां बांधकर राजा के महल की तरफ चल पड़ा। सेठ के घर से राजा का महल काफी दूर था। सफर लंबा था। आधे रास्ते में पहुंचने के बाद सेठ काफी थक गया। सेठ एक पेड़ की छांव के नीचे बैठकर आराम करने लगा और वहीं पर अपने साथ लाई रोटियां खाने की सोचने लगा। सेठ खाने की सोच ही रहा था कि तभी वहां पर उसके सामने एक गाय और उसके 2 बछड़े आए। सेठ के हाथों में रोटियां देखकर गाय और उसके बछड़े उसके सामने ही आकर खड़े हो गए और उनके हाव भाव से सेठ ने समझ लिया कि वह भूखी है और सेठ से खाना मांग रही है। अपने अच्छे दिनों में सेठ के पास काफी गाय थी, इसलिए गायों का व्यवहार सेठ अच्छे से जानता था। सेठ की परिस्थिति भले ही अभी अच्छी नहीं थी, लेकिन सेठ का स्वभाव बिल्कुल भी नहीं बदला था। वह पहले से ही परोपकारी था, इसलिए उसको गाय पर दया आ गई और उसने अपने साथ बांध कर लाई। रोटियों में से 2 रोटियां गाय को खिला दी। कुछ ही क्षण में 2 रोटियां खाने के बाद गाय फिर से सेठ की तरफ देखने लगी तो सेठ के मन में विचार आया कि यह गाय ज्यादा भूख ही लगती है। बेचारी को 2 बच्चों को दूध भी पिलाना होता है। इन 2 रोटियों से उसका क्या होगा? सेठ ने उसके पास बची बाकी की 2 रोटियां भी गाय को खिला दी। पास वाले तालाब से सिर्फ पानी पीकर सेठ अपने सफर में आगे बढ़ गया। राजा के दरबार में जब सेठ पहुंचा तो राजा ने पूरे दरबार के सामने सेठ से उसका नाम पूछा और अपने अच्छे कर्मों के बारे में बताने के लिए कहा। सेठ ने राजा को प्रणाम किया और अपने कामों के बारे में बताना शुरू किया। सेठ ने कहा, महाराज, मैंने कई भूखों को खाना खिलाया है, कई मंदिरों में दान दिया है, कई निराश्रित लोगों को आश्रय दिया है, कई तीर्थ स्थानों की यात्रा की है, सैकड़ों साधु संतों की सेवा की है। और ऐसे ही दर्जनों काम बताने के बाद सेठ बोला, महाराज, यह है मेरे कई सारे अच्छे कर्मों में से कुछ अच्छे कर्म। इनके बदले आप जो भी इनाम देना चाहें दे दीजिए। थोड़ी देर सोचने के बाद राजा बोला, अगर तुम्हारे कुछ और अच्छे कर्म है तो वह बताओ, क्योंकि अब तक तुमने जो मुझे बताए हैं उन्हें मैं अच्छे कर्म की श्रेणी में नहीं गिनता। सेठ को राजा की बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। सेठ ने राजा को हाथ जोड़कर कहा, अगर आपको मेरे बताए यह कर्म अच्छे कर्म नहीं लगते या पुण्य कर्म नहीं लगते तो मेरा बाकी के कर्मों का उल्लेख करना फिजूल होगा। आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं वापस जाता हूं। सेठ दरबार छोड़कर जाने लगा
तब राजा के दरबारियों में से एक ने राजा के पास जाकर कुछ कहा, जिसे सुनने के बाद राजा ने सेठ को वापस दरबार में बुलाया। राजा बोला, तुमने अपने आज किए अच्छे काम के बारे में तो बताया ही नहीं। सेठ बोला, महाराज, आज मैंने कोई अच्छा काम किया ही नहीं, फिर मैं आपको कैसे बताऊं? राजा ने उसी दरबारी को खड़े होकर सारी घटना बताने के लिए कहा जिसने राजा को उसके बारे में बताया था। दरबारी खड़ा हुआ और बोला, महाराज, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं उसी गांव में रहता हूं जहां पर यह सेठ आराम करने बैठा था, और मैंने वहां देखा कि कैसे इन्होंने अपना सारा खाना पास आई गाय को खिला दिया और खुद बिना खाए सिर्फ पानी पीकर भूखे रहे। सेठ को पता चला कि राजा किस बारे में बात कर रहा था, तो सेठ ने राजा से कहा, किसी जानवर को खाना खिलाना कौन सा पुण्य का काम है, और इस बात को तो मैंने कब का भुला दिया था। राजा ने सेठ से कहा, मेरे महान गुरुजी के बताए अनुसार मैं भी उन्हीं कामों को पुण्य कर्म मानता हूं जिन्हें करते समय सच में निस्वार्थ भाव से किया जाए, उसी के लिए किया जाए जिसको उसकी जरूरत हो, और सबसे बड़ी बात, उस काम को करने के बाद भुला दिया जाए। यही कारण है कि आज तुमने जो काम किया वह तुम्हारे किए गए आज तक के सभी कामों में सबसे उत्तम और सर्वश्रेष्ठ था, जिसके लिए तुम सच में इनाम के हकदार हो। इसके बाद राजा ने उस सेठ को अपना सबसे विश्वसनीय सेवक का पद दे दिया। उस राजा के दरबार में बैठने का अब अवसर मिल चुका था। वह बहुत खुश हुआ। वह तुरंत जाकर के अपनी पत्नी से बताया कि भाग्यवान, आज मुझे राजा साहब ने बहुत ही बड़ा इनाम दे दिया। उन्होंने मुझे अपने यहां अपना सबसे करीबी सेवक के रूप में रखने को कहा है। यह सुनकर पत्नी खूब खुश हो गई और कहने लगी हैं, भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, आज तूने मेरी सुन ही ली। अब सेठ राजा के निजी सेवक के रूप में राजा के साथ रहने लगा। राजा उस पर बहुत ज्यादा भरोसा करता था, क्योंकि उसे पता था कि सेठ बहुत ही ईमानदार आदमी है। वह कभी भी झूठ और बेईमानी नहीं करेगा। दरबार में जब भी कोई मुख्य कार्य होता तो वह कार्य राजा साहब उस सेठ को ही सौंपते, और राजा साहब का कार्य सेठ भी बड़ी ही ईमानदारी के साथ अपनी देखरेख में ही करवाता था। एक दिन राजा अपने महल में बैठा हुआ था, और वहां पर उसका निजी सेवक सेठ भी उन्हीं के साथ बैठा हुआ था। तभी अचानक वहां पर एक सिपाही आता है और राजा से कहता है कि राजा साहब, आपसे कोई साधु मिलना चाहता है। तब राजा ने आदेश दिया कि उसे सम्मानित पूर्वक हमारे पास ले आओ। सिपाही बाहर जाता है और साधु को अपने साथ सम्मान पूर्वक अंदर लेकर आता है। राजा उसे साधु को बड़े सम्मान पूर्वक अपने महल में रखता है और उसे भोजन, पानी आदि करवाता है। इससे साधु राजा साहब से बहुत खुश हो जाते हैं। उसके बाद साधु राजा साहब से कहते हैं कि हे राजन, मैं आपकी सेवा भाव को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, इसलिए मैं आपको एक छोटी सी सीख देना चाहता हूं, जिसे अपने जीवन में जरूर उतार लीजिएगा। उन्होंने कहा कि हर पुरुष को सदैव इस बात का याद रखना चाहिए कि हमेशा किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी से बहुत अच्छे संबंध रखने चाहिए, और यदि कभी पति या पत्नी के बीच में कोई अनबन या कोई झगड़ा होता है तो उसे समय रहते जरूर सुलझा लेना चाहिए, क्योंकि पति पत्नी के आपसी कलह के कारण घर में गरीबी और दरिद्रता वास करने लगती है। इसलिए पति और पत्नी के बीच में स्नेह होना बहुत ही आवश्यक है। हर पुरुष को यह बात याद रखनी चाहिए कि कभी भी किसी भी पति को अपनी पत्नी से गुस्सा होकर दूर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार पत्नी के हृदय में बहुत बड़ा दुख पहुंचता है, और पत्नी घर की लक्ष्मी मानी जाती है, और यदि लक्ष्मी को ही दुख पहुंचेगा तो घर में धन दौलत की कमी आना शुरू हो जाएगी, घर में गरीबी आने लगेगी। हर पति और पत्नी को सदैव पास रहकर एक साथ ही सोना चाहिए, क्योंकि एक साथ सोने से घर में धन दौलत और बरकत बढ़ती है, क्योंकि इससे माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। जब घर की लक्ष्मी प्रसन्न रहेगी तो माता लक्ष्मी जरूर प्रसन्न रहेंगी। इतना कहकर वह साधु राजा के राजमहल से चले जाते हैं। कुछ दिन बाद एक दिन राजा का रानी से झगड़ा हो जाता है और वह दोनों अलग अलग जगह पर रहने लगते हैं, अर्थात दोनों एक दूसरे से दूर रहने लगते हैं। रानी अपने कक्ष में सोती थी, राजा अकेले अपने कक्ष में सोते थे, लेकिन रानी राजा को हर रात देखने के लिए उनके कक्ष में जरूर जाती थीं। उन्हीं के महल में एक बहरूपिया भेष बदलकर सिपाही के रूप में रहता था, जो कि दूसरे दुश्मन राज्य का खुफिया दूत था। जब उसे पता चलता है कि राजा और रानी के बीच इस समय झगड़ा चल रहा है, तो वह इसका फायदा उठाने की कोशिश करता है और राजा को मारकर सारा राज्य हड़पने की कोशिश करता है। एक रात वह अपने कुछ साथियों के साथ राजा को मारने के लिए उसके कक्ष में जाने को तैयार होता है, क्योंकि राजा अपने कक्ष में अकेला सोया हुआ था। उनके साथ उनकी रानी साहिबा भी नहीं थी। वह खुफिया दुश्मन दूत राजा साहब के कमरे में घुसा, और तभी उधर से रानी राजा को रात में देखने के लिए उनके कमरे की ओर आ रही थी।
जैसे ही उन्होंने देखा कि कोई उन्हें मारने के लिए उनके कमरे में जा रहा है, तभी रानी ने पीछे से कुछ सिपाहियों को भेजकर उसे पकड़वा लेती है। सुबह जब राजा को यह सब कारनामा पता चलता है, तब वह रानी का लाख लाख धन्यवाद देता है और उसे उस साधु की बात याद आती है कि उसने कहा था, सदैव पति पत्नी को आपस में मिलजुल कर एक साथ रहना चाहिए, क्योंकि इससे घर में धन दौलत की बरकत होती है और सभी का भाग्य अच्छा बना रहता है। यदि सही वक्त पर रानी उसको अगर ना पकड़ पाती तो शायद मेरा धन दौलत और प्राण सब कुछ दूर हो जाता। सच ही कहा जाता है कि घर की महिला स्वयं लक्ष्मी होती है और लक्ष्मी को हमेशा खुश रखना चाहिए, और यदि कोई पति अपनी पत्नी के साथ सोता है तो पत्नी हमेशा खुश रहती है और घर में सुख शांति धन दौलत की बरकत होने लगती है। दोस्तों, सभी लोग सच्ची श्रद्धा से कमेंट में लिखे जय माता लक्ष्मी। माता लक्ष्मी की कृपा से आप सभी के घर में धन दौलत की कभी कमी ना हो। दोस्तों, ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जय मां लक्ष्मी, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद।